हालेलुया। सबको जय मसीह की मैं प्रॉफिट सुमन दीपुर आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है, वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपको ब्लेस करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। और रविवार है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं, वो आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? पिता परमेश्वर, युवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा आपकी रक्षा के लिए। उन्होंने अपनी जान तक दी आप लोगों के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने, युवा परमेश्वर ने आपके लिए किसी और को भी भेजा रक्षा के लिए। वो रक्षा कौन करते हैं? स्वर्गदूत। प्रभु यीशु मसीह तो हमारी रक्षा करते ही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा शुरू से करते आए हैं। लेकिन परमेश्वर आपके रक्षा के लिए किसी और को भी भेजते हैं। और वो और कौन है? वो है स्वर्गदूत। आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा कि अचानक कोई हादसा होने वाला होता है और हम एक सेकंड में निकल जाते हैं उस चीजों से, या अचानक कुछ हानि होने वाली होती है हमारे जीवन में और हम वहां से निकल लेते हैं और मन में एक बात निकलती है, अरे इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। वो बचा नहीं होता, वो परमेश्वर ने बचाया होता है। और एकदम से मैंने स्टीयरिंग ऐसे कर दिया, एकदम से मैंने बाइक ऐसे घुमा दी, एकदम से मैं साइड हुआ, ऊपर से कुछ चीज गिर गई, एकदम से करंट लगता लगता मुझे बच गया, इतने बड़ी वोल्टेज मुझे लगती लगती बच गई। अब मैं खाई में गिरता गिरता बच गया और परिस्थितियों में गिरता गिरता बच गया। कई बार कुछ लोग हम गलत काम कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर और उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुदकुशी करने से हम बच जाते हैं। वो हम बचते नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देता है कि आपकी रक्षा करे। वचन से साबित करूंगा इस बात को मैं। वचन कहता है, तब यहोवा ने एक दूत को भेजा, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है वहां पर पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। कहें आमीन। हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, पिता परमेश्वर राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, सचमुच सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अब हमारे जीवन में कहते हैं अचानक ऐसा होता बचेगा, अचानक ऐसा होता बचेगा, अचानक यह हादसा होता बचेगा। वो बचाने वाला पिता परमेश्वर है। क्योंकि आपने देखा होगा लाखों एक्सीडेंट होते हैं, लाखों हादसे होते हैं। कितने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े आपने हादसे सुनोगे कि अचानक रात को तो सही था और दिन में देखा तो ऐसी बात होगी। और लेकिन उन हादसों से बचाने वाला पिता परमेश्वर। कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि अब हमें जीने का कोई फायदा नहीं है, अब हम खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत बार हम नहर में जाते हैं कूदने के लिए, या हम कुछ खाने की कोशिश करते हैं, या हम हाथ काटने की कोशिश करते हैं, या अपने बाइक के तेज चलाते हैं ताकि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें नुकसान पहुंच जाए। लेकिन उन परिस्थिति में बचाने वाला स्वर्गदूत और पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें भेज रखा है स्वर्गदूतों को कि इसकी रक्षा कर, इसको मैंने चुन रखा है, इसकी रक्षा कर। और अभी उन्होंने वचन में क्या पढ़ा था कि जिस स्थान को मैंने तेरा तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचा। जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, जीवन डाउन हो जाता है और ऐसी बहुत सी बातें हो जाती है जिससे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनसे हम ज्यादा लगाव रखते हैं, ज्यादा प्रेम रखते हैं, वही हमें धोखा दे जाते हैं जीवन के अंदर। पर मैंने बहुत देखा है जीवन के अंदर ये, जिनकी हम ज्यादा केयर करते हैं, जिनके हम ज्यादा उनकी हर एक बात को सुनते हैं, वही धोखाधड़ी कर जाते हैं। और लेकिन मसीह में होते हुए भी ऐसे लोग हैं। बाइबल कह रही है धोखा न दें। अगर आप भी धोखा देते हो और हम कह रहे हैं किसी के साथ बुरा करके हम कहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दो, प्रभु जी हमारे जीवन में बरकत आ जाए, हमारे जीवन में ऐसा आ जाए। अरे तुम उनके साथ इससे घटिया काम करते हो मसीह लोगों के साथ, तो आप क्या आशीष को पाओगे? गैर तो दुश्मन होते ही होते हैं, मसीह का दुश्मन हो पड़ा आजकल। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत देखा है, मेरे जीवन में मैंने बहुत ऐसी बातें देखी है। लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा बदला परमेश्वर लेने वाले हैं। हालेलुया। जितने भी दुश्मन हैं
चाहे मसीह में चाहे मसीह में नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि हमारी रक्षा पिता परमेश्वर ने करनी है। जो हमसे हमारे साथ कुछ गलत करता है, जिस तरह वचन कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए आप ये सोचो कि अगर आपने हमें कैसे कैसे कर रखा है, तो आप परमेश्वर को आपने पूरा हिला रखा है, तो परमेश्वर आपको क्या ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई बार संकट आ रहा होता है बहुत बड़ा और हमें दिखाई नहीं देता है। जब हम गलत करते हैं तो भुगतना भी हमें सीखना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया था। तो चलो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। वचन कहता है कि जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। और जब आप परमेश्वर में आते, परमेश्वर हमारे क्या स्थान तैयार करते हैं कि आप आशीषित रहें, आप फलवंत रहें, आप ब्लेस्ड रहें, आपका घराना फलवंत रहे और आप धन्य रहें। आप अंदर आते धन्य रहें, आप बाहर जाते धन्य रहें। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, घर आते रक्षा करे, बाहर जाते रक्षा करे। बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। वचन कहता है जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया होता है, समझो कि आज 5 साल बाद तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग लिखी हुई है। हम जब 5 साल पहुंचने वाले होते हैं, जब मंजिल पहुंचने वाली ही होती है, तब हम बुड़बुड़ाना शुरू कर जाते हैं, इजराइली लोगों की तरह, मसीह लोगों की तरह, जो आजकल लोग करते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जिस स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है मैं तुझे पहुंचाऊंगा। और स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं। हम कई बार गलत कदम उठाने वाले होते हैं, जैसे मैंने बोला, तो खुदकुशी करने वाले होते हैं। अंदर परमेश्वर डालता है कि नहीं ये तो गलत कर रहा है। स्वर्गदूत हमारी सोच को मोड़ देते हैं। जब हम शैतान के चुंगल में होते हैं तब लोग फांसी ले लेते हैं। जिस तरह मैंने गौरी अपलोड की थी थोड़े दिन पहले, शैतान के चुंगल में तो उन्होंने फांसी ले ली। जब हम शैतान के हाथ में आते हैं, शैतान ये चाहता है इसको मैं मार डालूं, इसको मैं बर्बाद कर दूं, इसका मैं घर उजाड़ दूं, इसका मैं परिवार उजाड़ दूं, इसका मैं बच्चे उजाड़ दूं। यहाँ तक कि आप बड़े बुजुर्गों से पूछ के देखना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें दुष्ट आत्माएं ज्यादा प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। डिलीवरी टाइम दुष्ट आत्माएं ज्यादा उन घर की ओर दौड़ती हैं। क्यों दौड़ती हैं? आप बड़े बुजुर्गों से पूछ के देखना, हम आपको बताएंगे। वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो शैतान है वो पेट में बच्चों को मारना चाह रहा है, आपको मारना चाह रहा है, आपके पति को नशे में डाल रहा है, आपके घर में गरीबी ला रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा डाल रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम डाल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है और शैतान हंसता है। शैतान को सुख होता है, परमेश्वर को दुख होता है कि मेरे लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन करें क्या जब आप पुकारते ही शैतान को हो? परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता चुन रखा है और मैंने स्वर्गदूतों को निमित्त आके दे दिया कि तेरे संग संग चलें। और जब आप ठेके में घुस जाते हो तो वहां पर स्वर्गदूत खड़ी आएगा। जब आप गलत व्यभिचार में चले जाते हो वहां पर आपके पीछे स्वर्गदूत खड़ी आएगा। जब आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो वहां पर आपके पीछे स्वर्गदूत खड़ी आएगा। घर में पैक खोल के पी रहे हो उसमें स्वर्गदूत खड़ी आएगा आपके पास। आप मन में बुरे विचार ला रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, वहां पे आपके पास स्वर्गदूत नहीं आने वाला। फिर भुगते भी निकल भी आता सब कुछ, बार बीमारियां भी हो जाती हैं बड़ी बड़ी। जब आप प्रभु के संग संग चलेंगे, आप अच्छे चल रहे हैं, स्वर्गदूत आपके साथ चल रहा है। हालेलुया आमीन। हंसते खेलते जा रहे परिवार, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। और आप घुस जाते हो 1 महीने बाद, बस बहुत प्रार्थना कर ली, चलो अब गलत काम में चलते हैं, दारू पीने चलते हैं, सिगरेट पीने चलते हैं, नशा करने चलते हैं, गोलियां खाने चलते हैं। बहुत से ऐसी बातें, बहुत तरह के नशे चल गए आजकल तो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है तुम्हारे लिए कि तुम जहां जहां जाओ वहां आपकी रक्षा करें। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूतों के साथ साथ चलोगे, मसीह के साथ साथ चलोगे, तो जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसमें आप ब्लेस हो जाओगे। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें आप फलवंत हो जाओगे। नहीं तो अगर शैतान के हाथ में आ गए, शैतान आपको बर्बाद कर देगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान के चुंगला में फंसे हुए हैं और बर्बाद हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मैं आपको 1-2 वचन बता दूं, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जिस तरह भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। जहां कहीं मतलब जहां भी, अगर आप गलत रास्ते जा रहे हो तो वहां पर आपके पीछे नहीं आने वाले स्वर्गदूत। हाँ, आपको जरूर बोलेंगे तू गलत कर रहा है। और जब आपके हाथों में दारू है और आप पैग लगा रहे हो और कहें प्रभु जी मेरी रक्षा करो, तो वहां पे तो नहीं आने वाले। इसलिए आपको वहां तक नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन शैतान आपको वहां तक ले जाता है। इसलिए आपने सोचना है कि मैं प्रभु के संग चलूं, कोई शैतान के संग चलूं, आपकी सोच है। दूसरा वचन जो मैंने पढ़ा था, निर्गमन 23:20 की, सुन मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ
जो स्वर्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। उत्पत्ति 24:40, वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। परमेश्वर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमें रोकने वाले कौन है? ये शैतान। हालेलुया। निर्गमन 33:2 इतिहास में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 32:21 में, निर्गमन 33:2 में लिखा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजेगा और कनानी, अमोरियो, हित्ती, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। मतलब हर जगह वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है आपकी रक्षा के लिए। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, सोचो आज आप कि आप किस मंजिल पे जाना चाहते हो। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा मार्ग रखा, एक अच्छा रास्ता रखा, एक अच्छी मंजिल रखी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपने ब्लेस होना है। हालेलुया। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचोगे तो रास्ते में शैतान गर्जने वाला सिंह की तरह ये देखता कि मैं किसको फाड़ खाऊं। अगर आप शैतान आपको फाड़ खाएगा, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके आने वाले कल को, वो शैतान हमेशा बर्बादी चाहता है और वो हंसता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दुखी देकर रोते हैं। इसलिए परमेश्वर के कहे पर चले, ना कि शैतान के कहे पर चले। आज अगर आपने अभी तक आप दो विचारों में थे कि किसके संग चलें, कुछ लोग तो दो विचारों में चलते हैं, परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और शैतान के साथ भी चलते हैं। इसलिए परमेश्वर को लोगों अपने आप को तैयार रखें कि हमने परमेश्वर के रास्ते चलना है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें। मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर, इनके ऊपर अपने देवला हाथ पर रखे मेरे पिता, ये ब्लेसिंग को पाएं, आशीष को पाएं, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। इस वचन के द्वारा इनकी आत्मिक आंखें खुलने पाए, ये ब्लेसिंग को पाएं, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष को पाएं, इनके बंधन टूटे, ये ब्लेसिंग को पाए, हर एक बंधन दूर होने पाए। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपके पवित्रता इनके साथ रहे और ये ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमें हर एक हानि से बचाते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद देते हैं। सुबह के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, एक एक सांस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी दया हम पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे और ऐसे ही पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते रहें, अपने दूतों को भेजकर हमें ब्लेस कर